Hello, my lovely students. How are you all today? My name is Lavesh Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 5, that is prime time. And in today's part, we will be taking about prime factorization. What is prime factorization? तो आइए चलिए समझते हैं prime factorization होता क्या है. So let's take an example on the screen. On the screen you will see factor 56 and 63. 56 के फैक्टर हमने लिए 2, 2, 2, 7. 63 के लिए हमने 3, 3, 7. ठीक है, इतना हमने ले लिया. तो हमने यहां देखा कि इसमें फैक्टर्स क्या है, 2, 3 एंड 7 है, जो कि प्राइम नंबर्स हैं. ये नोटिस किया आपने? डिड यू नोटिस दैट 56 में जो 2 और 7 है और 3 और जो 7 है, ये क्या है? प्राइम नंबर है. ये देखिए, दीज आर प्राइम नंबर्स. तो हमको जानना है प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है. तो ये एक बार एग्जांपल समझ में आ गया कि हम लोगों ने 56 और 63 के जो फैक्टर निकाले वो प्राइम नंबर्स में निकाले. इतनी बात समझ में आ गई. तो आइए देखते हैं व्हाट आर प्राइम फैक्टराइजेशन. तो देखिए, राइट द कॉम्पोजिट नंबर इन अ टर्म ऑफ फैक्टर अंटिल ओनली द प्राइम नंबर इज लेफ्ट. आपको जो कॉम्पोजिट नंबर्स का फैक्टर करना है वो तब तक करना है कि जब तक आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स ना आ जाए. क्लियर है? सेकेंड थिंग, द प्राइम फैक्टर ऑफ 56 आर 2 एंड 7. तो यहां पे हम देखेंगे 56 के प्राइम क्या थे? 2 था और 7 था. ठीक है, तो ये इसके थे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने 56 को तब तक ब्रेक किया जब तक कि सारे नंबर क्या नहीं हो गए, प्राइम नंबर्स हमको नहीं मिल गए, सारे फैक्टर प्राइम ना आ गए, तब तक हम लोगों को उसको ब्रेक करना है. तो यहां पे बोला गया है 56 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर, दैट इज 7 एंड 2. इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं. ऑन द स्क्रीन वी विल सी प्राइम फैक्टर करना है हमको 12 का. तो देखिएगा 12 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे. मान लीजिए 12 है ना, तो 12 को हम लोग लिखेंगे 2 और 6 लिख सकते हैं हम लोग. 2 6 12 होता है, बट 2 तो प्राइम नंबर आ गया, इसको यहीं छोड़ दो. क्या 6 को हम और ब्रेक कर सकते हैं? हम कर सकते हैं. 2 3 6. तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 2 3. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 2 और 3. तो 3 2 6, 6 2 12. तो बन गया ये हमारा 12. यस और नो? समझ में आया या नहीं? वैसे हम लोग 15 कर लेते हैं. 15 हम लोग अगर यहाँ लेते हैं बच्चे, तो हम लोग 15 को ब्रेक करेंगे. 3 5 15 में कर सकते हैं. 3 तो प्राइम नंबर आ गया, इसको हम छोड़ देते हैं. 5 को हम छोड़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर आ गया. तो 15 का हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 3 एंड 5. यस और नो? क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं करना, वी हैव टू टेक द फैक्टर्स टिल द टाइम हमको प्राइम नंबर नहीं मिल जाता. जैसे हमने 12 का किया, 15 का किया, अब आप मेरे साथ करेंगे किसका? 16 का. तो आइए 16 का हम लोग करते हैं. 16 का प्राइम फैक्टर करें. हम लिख सकते हैं 2 8 16. तो 2 तो प्राइम नंबर आ गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए. 8 को और ब्रेक कर सकते हैं. 2 4 8 कर सकते हैं. फिर 2 प्राइम नंबर आ गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए. 4 को फिर ब्रेक कर सकते हैं. 2 2 4. तो ये हमें फिर प्राइम नंबर मिल गए. दैट मीन्स 2 2 2 2. तो ये हमारा आंसर हो गया 2 2 2 2. ये हमने क्या किया? इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया. यस और नो? समझ में आ गया ये चीज आपको? एंड लास्ट इज 20. चलिए 20 भी कर लेते हैं. 20 का प्राइम फैक्टर करने के लिए हम इसको 2 10 20 कर सकते हैं. तो ये आ गया, इसको यहीं छोड़ दीजिए. इसको हम कर सकते हैं 2 5 10. तो ये दोनों भी प्राइम आ गए, दैट इज 2 2 एंड 5. तो ये हो गया 2 2 एंड 5. आपको जहां पे भी प्राइम फैक्टर मिल जाए वहीं पे रुक जाओ. यहां पे आपको 2 और 5 प्राइम नंबर मिल गया, यहीं रुक जाओ. इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर ही करना है और हमें सभी नंबर प्राइम मिल गए. तो हमें आगे जाके करना क्या, और आगे जा भी नहीं सकते, क्योंकि 5 1 5 को आप क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं. तो हमारा यही आंसर कहलाता है. आ गई बात समझ में? प्राइम फैक्टर कैसे होता है? क्लियर है? तो आइए, जिस तरीके से आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक द टेबल एंड हाउ टू मेक द प्राइम फैक्टर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन द स्क्रीन. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 36. किसका प्राइम फैक्टर करना है? 36 का. तो 36 का प्राइम फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं. 36 को हम लिख सकते हैं 2 into 18, दैट इज 36. हम इसको 3 into 12 भी 36 लिख सकते हैं. 4 into 9 भी 36 लिख सकते हैं. एंड 6 6 36 भी लिख सकते हैं. बट आप देखेंगे here 18 is not a prime number. So what we will do, हम 2 को as it is छोड़ेंगे एंड 18 को और ब्रेक करेंगे. So how can we write 18? 2 into 9, 2 9 18. तो हमारे पास ये दोनों 2 क्या हो गए?
प्राइम नंबर आ गए, हमने यही छोड़ दिया है। अब 9 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 हो गया, तो ये हमारे पास पूरा प्राइम फैक्टर आ गया। तो 36 का क्या हो गया 2233। क्लियर है। वैसे 3 एंड 12 लेंगे तो 3 में 3 वी हैव ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, 12 is not a prime number. So what we will do, we will break the 12 and further equations. So what we will write 3 into 4, 3 4s are 12, 3 वापस प्राइम नंबर आ गया बट 4 is not a prime, तो 4 को अगेन हम और फैक्टर करेंगे, we will write 2 2s are 4. Now 3 3 2 2 और देखिए 3 3 2 2 यहाँ पे भी हमारे पास सेम आए, ये और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखिए बिल्कुल सेम है, 2233 2233। आंसर आपका सेम ही आएगा चाहे आप किसी भी तरीके से उसको ब्रेक कर लें। उसी तरीके से 4 और 9 को किया तब भी 2233 आया और यहाँ पे भी 2233 ही आ रहा है। Here 4 and 9, 4 is not a prime, 9 is not a prime। 4 को हमने फर्दर फैक्टर किया, 2 2s are 4 हो गया, 9 को फर्दर फैक्टर किया, 3 3s are 9 हो गया। यस और नो, आ रही है बात समझ में। वैसे 6 और 6 को किया तो हमारे पास वही 2233 आ गया। हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमको फैक्टर तब तक करना है किसी कॉम्पोजिट नंबर का जब तक कि हमको प्राइम नंबर्स ना मिल जाए। जैसे ही प्राइम नंबर मिला हमको वहीं पे स्टॉप होके आंसर राइट डाउन करना है। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, हाउ वी विल टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे हम लोग एक चीज समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो बेटा कम्यूटेटिविटी क्या होता है, When we multiply numbers, we can do it in any order. जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए, your answer will remain same. Let's take an example. मल्टीप्लिकेशन हमने करा 2233 या 3223 या 3232, आंसर हमारा क्या आएगा 36 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं लेता हूं 2 into 3 into 4, या मैं लिखूं 3 into 4 into 2, या मैं लिखूं 2 into 4 into 3। क्या मेरा आंसर वेरी करेगा, क्या डिफरेंट आएगा क्या? नहीं। 2 3s are 6, 6 4s are 24, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 2 4s are 8, 8 3s are 24। कुछ चेंज हुआ आंसर में? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स आप वैल्यूज को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल 36 इन दिस एग्जांपल एंड 24 इन दिस एग्जांपल्स। यस और नो, समझ में आ गया व्हाट इज कम्यूटेटिविटी? इट मींस अगर आप मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में करते हैं योर आंसर विल नॉट वेरी, इट विल रिमेन same. This is called commutativity of multiplication. Then what is associativity of multiplication? So let's check on the screen. Associativity means what? It means even multiplying numbers in groups does not affect the final value. अगर आप मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में भी करेंगे तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी इंटू सी है, अगर आप ए बी का ग्रुप लेके सी को आउट करके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ ए बी का ग्रुप बनाया, सी को अकेला छोड़ दिया, नेक्स्ट में आपने ए को अकेला छोड़ दिया, बी सी का ग्रुप बना दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स टेक द वैल्यू एंड अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए 24 है, 24 को आपने 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा, अब आपने 2 3 का ग्रुप बना दिया, 3 2s are 6, अब 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4s are 24 ही आएगा। यस और नो? अब आपने 2 3 का ग्रुप ना बना के 2 को आउट कर दिया और 3 और 4 का ग्रुप बना लिया, तो क्या आंसर में चेंजेस आएंगे? लेट्स चेक। 2 है यहाँ पे, 4 3s are 12 और 12 2s are 24, कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर, सेम आंसर आया है। सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करें या फिर हम ग्रुप बना के भी मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे आंसर्स में चेंजेस नहीं आएंगे, द आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई तो आइए आगे चलते हैं, हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर कि व्हेन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर वी फर्स्ट राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसी नंबर का, हम पहले उसके दो नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे। जैसे कि 72 का अगर हमें निकालना है तो हमने पहले लिखा 8 और 9, पहले दो नंबर का प्रोडक्ट करा हमने। अब हम लोग ये देखेंगे अगर 8 और 9 प्राइम नंबर है तब तो हम लोग छोड़ देंगे, अदरवाइज
इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, दैट इज 8 और 9 दे बोथ आर नॉट प्राइम, दैट मींस हमको इसको और आगे फैक्टर करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स में। तो आइए चलिए करते हैं इसको। 8 और 9 को अगर हम करेंगे तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों प्राइम नंबर्स हो गए। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, ये दोनों प्राइम हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 72 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आ गया? सो दिस इज द प्राइम फैक्टर्स मेथड, कि आपको क्या मेथड अडॉप्ट करना है कि आप किसी नंबर को पहले दो प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे और अगर वो प्रोडक्ट आपके प्राइम आ गए देन वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यू विल फर्दर ब्रेक इट डाउन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई है ये बात? अगर समझ में आ गई है तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि आज हमने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है। बेटा टॉपिक में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, हाउ वी डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया। क्लियर? After that, we have seen the commutativity and associativity of multiplication. That commutativity and associativity is saying if we do the multiplication in any order or in the group form, the answer will not vary, it will remain the same. वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहने वाला है। क्लियर है? समझ में आ गया? इंटेलिजेंट हो गए हम तो क्या कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं? So let's take the assessment question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग फैक्टर द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। अच्छा, प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पहले उसको 2 के हम लोग ब्रेक करेंगे। तो 81 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किस में कर सकते हैं हम लोग 81 को, बताओ जल्दी से। 9 9 से 81 कर लें इसको। 9 को फर्दर ब्रेक करें तो 9 को अगर हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 3 3 आर 9 और ये भी हो जाएगा 3 3 आर 9। तो 81 के हम लोग लिख सकते हैं, 81 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यस और नो, जल्दी बताइए। ये चीज समझ में आ गई? मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए। नेक्स्ट इज व्हाट, 102। तो 102 को हम लोग कैसे कर सकते हैं बेटा, 102 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 51 इंटू 2। तो 51 और 2 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये प्राइम आ गया, इसको छोड़ दें। 51 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 17 3 51 होता है, तो हम लोग इसको यहाँ ले सकते हैं। तो ये तीनों प्राइम आ गए तो 102 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 17। यस और नो, क्लियर है? चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये समझ में आ गया, हाँ या ना? इसमें डाउट लग रहा है क्या किसी को? नहीं। तो हमने 102 को कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू 3 इंटू 17। लाइए मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं, 2 3 एंड 17। ये लीजिए, ये लीजिए। क्लियर है? डाउट नहीं है? 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। उसी तरीके से 3 2 6। अब देखिए 17 को आप 6 से करके देख लीजिए, कोई डाउट लग रहा है तो। 7 6 42, 6 1 6 और 1 10 आ गया 102। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। आई होप आपको समझ में आ गया हाउ टू डू द प्राइम फैक्टर ऑफ द वैल्यूज। पहले उसको ब्रेक करें और उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर लिख दीजिए। वेरी इजी, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इज देयर कम्यूटेटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी होती है क्या? बिल्कुल सर, अभी पढ़ के आए हैं, कम्यूटेटिविटी होती है। और उसमें कम्यूटेटिविटी ये कहती है कि आप किसी भी फॉर्म में मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर्स को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करें या किसी भी सीरीज में आप उसको मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल रिमेन सेम। सो इट इज यस दैट देयर इज कम्यूटेटिविटी इन मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर समझ में आ गया है, so this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.